दोस्तों गोकू और वेजिटा की तरह फ्यूचर ट्रंक्स भी कई सारे कैरेक्टर्स को मार चुका है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिनको दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स मार चुका है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों कुछ सेयन्स जैसे कि गोकू और गोहान थोड़े काइंड हार्टेड होते हैं, यहाँ तक कि ये कभी कभी अपने ओपोनेंट को बख्श भी देते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर फ्यूचर ट्रंक्स के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स के पास भी मर्सीफुल वाला बिहेवियर होता है। पर जब विलन या तो कोई एनिमी का बात होता है तब फ्यूचर ट्रंक्स सिर्फ और सिर्फ उनको डिफीट करने का ही सोचता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि फ्यूचर ट्रंक्स के द्वारा मारे गए हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 फ्रीजा। दोस्तों जब फ्यूचर ट्रंक्स पहली बार आया था तब वो फ्रीजा को कई सारे पीसेस में करके रख दिया था और फिर उसके बाद वो उस टुकड़ों को ब्लास्ट कर दिया था। पर दोस्तों ये इवेंट को हुए बहुत साल गुजर चुका है, फिर भी फ्रीजा ट्रंक्स के प्रति बहुत सालों से गुस्सा रखा है। पर दोस्तों ये चीज फ्रीजा को पता नहीं है कि चाहे कोई दूसरे टाइमलाइन में क्यों ना हो, वो फ्यूचर ट्रंक्स के उतना पावर लेवल में नहीं पहुंच सकता। और दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स फ्रीजा का बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। अब इस 9 पे आता है किंग कोल्ड। दोस्तों जब किंग कोल्ड फर्स्ट टाइम आया था तब सब यही बोल रहे थे कि किंग कोल्ड फ्रीजा से भी ज्यादा पावरफुल होगा, पर ये चीज से फ्यूचर ट्रंक्स को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। किंग कोल्ड को ये लगा था कि फ्यूचर ट्रंक्स का असली ताकत उसका स्वॉर्ड है, इसीलिए वो ट्रंक्स को बिना स्वॉर्ड के ही लड़ने के लिए बोला था। पर ट्रंक्स इस कंडीशन में भी किंग कोल्ड को हरा दिया था। लास्टली किंग कोल्ड को यही पता चल गया था कि स्वॉर्ड से सुपर सेन का ताकत नहीं होता, बल्कि सुपर सेन से ही स्वॉर्ड का ताकत होता है। You should know that a weapon doesn't make the man. Wait, you dirty little Saiyan! अब इस बार 8 पे आता है प्रेजेंट सेल। दोस्तों जब क्रिलियन और ट्रंक एंड्रॉइड 17 और 18 को ढूंढ रहे थे तब डॉक्टर गिरो के कुछ हिडन लैब्स और कुछ ब्लूप्रिंट्स के बारे में पता चला था। इस दौरान उनको एक लार्वा के बारे में जानने को मिला था। इतना ही नहीं, उनको ये भी पता चल गया था कि ये और कोई नहीं है बल्कि वो सेल ही है। तभी वो सेल को उसी हालत में वो लोग डिस्ट्रॉय कर दिए थे और साथ में पूरे लैब को डिस्ट्रॉय कर दिए थे, क्योंकि दोस्तों ट्रंक्स को ये पता चल गया था कि इसको अगर आधा अधूरा चल जाए तो ये फ्यूचर टाइमलाइन में गड़बड़ कर सकता है। अब इस बार 7 पे आता है फ्यूचर एंड्रॉइड 17 और 18। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो फ्यूचर ट्रंक्स सेल को मारने के बाद अपने टाइमलाइन में वापस चला गया था। वहां जाके ट्रंक्स अपने फुल पावर में आ गया था और फिर थोड़ा माहौल भी ठीक करने का सोचा था। ट्रंक्स अपने फादर के साथ हाइपरबोलिक चैम्बर में ट्रेंड होने के बाद उसका पावर 10 गुना बढ़ गया था। इसके बाद दोस्तों इसका पावर इतना बढ़ गया था कि ये अकेले ही फ्यूचर एंड्रॉइड 17 और 18 को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस दौरान दोस्तों सही में फ्यूचर ट्रंक्स बहुत ही पावरफुल हो गया था। हमारा तो दोस्तों ये माना है, आपका क्या माना है कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। अब इस बार 6 पे आता है फ्यूचर सेल। दोस्तों जब फ्यूचर ट्रंक्स को प्रेजेंट टाइमलाइन में सेल के बारे में पता चल गया था तब ट्रंक्स फ्यूचर एंड्रॉइड 17 और 18 को हराने के बाद सेल का सामना करने के लिए भी रेडी था। अगर ट्रंक्स हाइपरबोलिक चैम्बर में ट्रेन नहीं करता तो सेल के लिए फ्यूचर ट्रंक्स को हराना बहुत ही मुश्किल साबित नहीं होता। पर दोस्तों ट्रंक्स ट्रेनिंग के दौरान नए नए एबिलिटी को पा लिया था और फिर वो फ्यूचर सेल का बहुत ही बुरा हालत करके उसको हरा दिया था। फ्यूचर ट्रंक्स फ्यूचर सेल को ऐसा हराया था कि उसको ट्रंक्स के पावर के बारे में अंदाजा भी नहीं लग पाया था। अब इस 5 पे आता है एंड्रॉइड 14। दोस्तों आपको तो डॉक्टर गिरो के बनाए हुए एंड्रॉइड्स के बारे में पता ही होगा, क्योंकि दोस्तों वो लोग भी कैनन टाइमलाइन के हिस्सा थे। एक तरफ से देखा जाए तो एंड्रॉइड 13, 14 और 15 भी गोकू वेजिटा फ्यूचर ट्रंक्स और पिकोलो को अच्छा टक्कर दिए थे। अगर हम देखते हैं तो एंड्रॉइड 13 को गोकू खुद हरा दिया था और एंड्रॉइड 14 का मुकाबला फ्यूचर ट्रंक्स ही कर रहा था। ट्रंक्स अपने स्पॉट की मदद से इतना खतरनाक अटैक किया था कि एंड्रॉइड 14 को खुद ही रियलाइज हो गया था कि उसको एक जोरदार अटैक पड़ा है और फिर उसके बाद उसका बॉडी स्प्लिट होके 2 भाग में डिवाइड हो गया था। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये कितना दमदार अटैक था। अब इस 4 पे आता है हेड चेक। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो ट्रंक्स बहुत सा बैटल अकेले ही लड़ा है,
ड्रैगन बॉल जी मूवी प्लान टू इरेडिकेट द सेन में हमें एक हार्डचेक नामक कैरेक्टर देखने को मिला था, जो कि दोस्तों 4 सुपर सैयन और एक सुपर नेमिकियन से भी ज्यादा पावरफुल साबित हो चुका था। पर गोकू अपनी स्किल की मदद से ये जान लिया था कि हार्डचेक को पावरफुल होने के लिए 10 सेकंड लगता है, और फिर उसी दौरान हार्डचेक को कंबाइंड अटैक के द्वारा हरा दिया गया था। उस कंबाइंड अटैक में फ्यूचर ट्रंक्स भी अपना सिग्नेचर मूव यानी दोस्तों बर्निंग अटैक को यूज किया था, जिससे कि हार्डचेक का बुरा हाल हो गया था। अब इस 3 पे आता है कोगू, गोकू नहीं कोगू। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि गोहन अकेले ही सिंगल हैंडेड बोसे को डिफीट कर दिया था, पर दोस्तों यहाँ पर बोसे का सबसे पहला आदमी कोगू ही मारा गया था, जो कि एक स्पॉयरमैन था, और इसको फ्यूचर ट्रंक्स ने ही हराया था। फ्यूचर ट्रंक्स कोगू को उसके फाइनल फॉर्म में ही हरा दिया था, और यहाँ खास बात यह है कि फ्यूचर ट्रंक्स अपने स्पॉयर को बिना यूज किए कोगू को हरा दिया था। लास्ट में दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स उसका स्पॉयर को भी तोड़ दिया था और अपना एक पंच कोगू के पेट के आर पार कर दिया था। इससे दोस्तों हमें ट्रंक्स की असली पावर के बारे में पता चलता है। अब एपिसोड 2 पे आता है फ्यूचर डाबुरा और फ्यूचर बावेडी। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो फ्यूचर ट्रंक्स का टाइमलाइन और मेन टाइमलाइन अलग अलग होता है, पर माजिन बू का रिकार्नेशन से दोनों ही टाइमलाइन को खतरा था, और यही चीज बावेडी करना चाहता था फ्यूचर ट्रंक्स के टाइमलाइन में। यानी दोस्तों बावेडी माजिन बू को फिर से रिजरेक्ट करना चाहता था। जब फ्यूचर बावेडी और उसका स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वेंट यानी दोस्तों फ्यूचर डाबुरा के साथ फ्यूचर ट्रंक्स का बैटल हुआ था, तब फ्यूचर ट्रंक्स सुप्रीम काय की मदद से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया था, और इसकी वजह से वो फ्यूचर डाबुरा को हरा दिया था, और फिर फ्यूचर बावेडी को अच्छे से डिफीट कर दिया था, क्योंकि दोस्तों बावेडी माजिन बू के बिना स्ट्रॉन्गर नहीं होता है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है फ्यूचर जामासु। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो ड्रैगन बॉल में अक्सर गोकू और वेजिटा ही मेन विलन का खात्मा करते हैं, पर दोस्तों यहाँ पर ड्रैगन बॉल सुपर में फ्यूचर ट्रंक्स अकेले ही मेन विलन को खत्म कर दिया था। तब दोस्तों ये चीज फैन को बहुत ही पसंद आ गया था। इस दौरान जामासु और गोकू ब्लैक फ्यूज होके फ्यूज जामासु बन गए थे। इसके वजह से दोस्तों फ्यूज जामासु इतना पावरफुल हो गया था कि इसको रोकना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। पर फ्यूचर ट्रंक्स अपने स्पॉट में स्प्लिट बॉम्ब को एब्सॉर्ब कर दिया था, जिसके वजह से इसके पास इतना पावर आ गया था कि वो फ्यूज जामासु को अपने स्पॉट के जरिए स्लाइस कर दिया था। लास्टली जो चीज नामुमकिन सा लग रहा था वो चीज फ्यूचर ट्रंक्स ने कर दिखाया था। तो दोस्तों यही था टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिनको फ्यूचर ट्रंक्स ने। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा, और कौन सा मॉड सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों मुझसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।